नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे जो स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कॉलेज वहां पर खुल गए हैं। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया और उसके साथ ही साथ बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि करीब 1 साल होने को आया है। कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज कश्मीर घाटी के अंदर भी कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सनम एजाज, देख लीजिए। यूं तो कश्मीर में बहार की आमद मौसम के बदले मिजाज से होती है, लेकिन आमतौर पे कश्मीर में देखा जाता है कि बहार तब आती है जब सड़कों, गलियों और नुक्कड़ पे बच्चों की किलकारियाँ हों, बच्चे यूनिफॉर्म में देखते हुए नजर आएं और बच्चे वही शोरगुल करते हुए नजर आएं जो बचपन में हर बच्चा स्कूल जाते हुए करता है। और वही बहार की मिसाल आज मौसम भी दे रहा था, आज शायद शहर की सड़कें भी दे रही थी। बच्चे ना सही लेकिन बड़े बच्चे आज स्कूलों की तरफ निकल ही गए थे और श्रीनगर के कॉलेजों की रौनक आज दोबाला हुई थी। लगभग 1.5 साल से ज़्यादा के वक्त के बाद आज श्रीनगर के कॉलेजों में वो बहार, वो चमक, वो दमक साफ दिखाई दे रही थी जिसका सभी को शायद इंतज़ार था। कुछ बच्चे तो भूल गए थे कि कॉलेज, स्कूल, पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन एक बार फिर हुई शुरुआत और इस शुरुआत से उम्मीद है कि मंजिल ज़रूर मिलेगी। श्रीनगर से लेके गाँव, देहात या कस्बों में जितने भी कॉलेज हैं उन्हें सरकार ने आज खोला है और सरकार ने दूसरे पड़ाव में स्कूलों को खोलने का ऐलान भी किया है। लेकिन कुछ कोविड की गाइडलाइंस, कुछ फॉर्मेलिटीज़ और पेरेंट्स के मशवरों के बाद ही ये स्कूल जो खोले गए, इनसे उम्मीद की किरण साफ दिखाई दे रही है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए उसके साथ ही आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा गया और साथ ही साथ SOPs का किस तरह से पालन जो है वो स्कूल कॉलेज के अंदर हो रहा है, वो देख लीजिए। पिछले 1.5 साल से अगर बात करें वादिया कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर पर मार और उसी मार को लेकर कोविड पैंडेमिक 19 स्टिल ऑन, और इस बीच अब एक अच्छी खबर, उस खबर को लेकर बात करें तो हायर एजुकेशन क्लासेस, हायर एजुकेशन को लेकर बात करें तो कॉलेजेस का खुलना आज से फिर से शुरू हुआ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसले लिए थे और इन बिटवीन SOP गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि कॉलेज में आके बच्चे जो है मुकम्मल तौर पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। और इस बीच ये भी खबर है, जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है प्रॉपर्ली मेंटेन की जाए। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो बच्चे जो है वो काफी ज्यादा खुश है, एक्साइटेड है। और श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी को लेकर बात करें तो लगातार फिगमेंटेशन के मामला, सैनिटाइजर्स के मामला, सैनिटेशन ड्राइव्स ये कंटिन्यूसली जारी है, क्योंकि 19 पैंडेमिक स्टिल कोविड-19 पैंडेमिक इज ऑन। मगर इस बीच ये भी एक खबर है कि ऑड इवन नंबर्स को लेकर बच्चों की क्लासेस जो है वो रेगुलराइज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रोल नंबर्स। और हमें आज यहां आके जरूर पता चला कि बच्चे बहुत खुश हैं और साथ ही साथ जो इनका लॉस हुआ है एजुकेशन को लेकर उसे प्रॉपर्ली रिवाइव किया जाएगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से भी अशरफ डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से स्कूलों को खोला गया है, किस तरह से वहां पर सूरत हाल है, स्कूल खोलने को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, देख लीजिए। ख्याल हमें रखना है कि इसमें सैनिटाइज करना है हमें स्कूल्स को, फ्यूमिगेशन करनी है स्कूल्स को और सफाई करनी है स्कूल्स को, अच्छी तरह से सफाई करनी है। और उसके साथ साथ वहाँ हाथ धोने का सही इस्तेमाल होना चाहिए और उसमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके बाद हमें और एक अहम मसला इसमें, क्योंकि अभी जो SOPs है वो SOPs गाइडलाइन जो हमें डायरेक्टरेट से आई है या MHRD से आई है या मेडिकल डिपार्टमेंट से आई है, उनको हम पूरी तरह से हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो क्योंकि बच्चों की हिफाजत का और बच्चों की सेहत का तो पहला ख्याल है हमारा, उसके बाद एजुकेशन। हाँ, इसमें एक चीज़ हमने कर लिया है कि जहाँ पर हमारा रोल अच्छा खासा है और जगह की कमी है।
बैक टू स्कूल आज बडगाम में एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिसमें चीफ एजुकेशन अफसर के अलावा जो जितने भी HODs है या ज़रियोज़ है या प्रिंसिपल्स है या हेड मास्टर्स हैं उनको यहाँ पर शेखुल आलम हॉल में बुलाया था और यहाँ पर उनको जो है आने वाले वक्त में जब स्कूल खुलेंगे तो किस तरह वो एक तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, दूसरा किस तरह वो क्लासों को मेंटेन करेंगे। इस हवाले से आज बडगाम में एक शेखुल आलम हॉल में एक चीफ एजुकेशन अफसर की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिसमें इस तरह की अवेयरनेस दी गई। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली, हेल्थ से भी जो वाबस्ता मुलाजमीन थे या डॉक्टर से वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस के हवाले या सैनिटाइज़र किस तरह वो स्कूलों में जो है बच्चों को अटेंड करेंगे ताकि जो कोविड-19 अभी भी जो है कहर चल रहा है किस तरह उससे जो है बच्चों को दूर रखा जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जब स्कूल खुलेंगे क्या इन सब चीज़ों पे या इन सब SOPs पे ख्याल रखा जाएगा या नहीं रखा, ये आने वाले वक्त में देखने को। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो प्रिपरेशन कर रहा है कि स्कूल उनको खोलने की तैयारियां हो रही है। अब ये देखना है कि स्कूल करीबन 5 अगस्त 2019 से लगातार बंद है, क्या वो बिल्डिंगें उस लायक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, ये आने वाले वक्त में ज़रूर पता चलेगा। क्या वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, किस तरह की फैसिलिटी रखी, क्योंकि जिस तरह कोविड-19 चल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयारियाँ कर रहा है आने वाले वक्त में स्कूल्स खोलने की। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि जो हेड मास्टर्स होंगे या प्रिंसिपल क्या वो सोशल डिस्टेंस उन स्कूलों में रख पाएंगे नहीं भैया, क्लासों को किस तरह मेनटेन किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में देखने को ज़रूर मिलेगा। JK 24/7 के लिए कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। चलिए अब आपको लिए चलेंगे पट्टन और पट्टन से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर क्या SOPs का पूरी तरह से वहां पर पालन हो रहा है या नहीं। राही की इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी सर, मेरा नाम आबिदा है। हम यहाँ पे है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हम बहुत टाइम के बाद कॉलेज आए हैं। आज बहुत अच्छा लगा कॉलेज, हमारे फ्रेंड्स आए, बाकी आए, यहाँ पे अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। आज बहुत सारे बच्चे भी आए हैं। अभी क्लासेस होंगी स्टार्ट, अभी यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ का, जैसा कि कहा गया था कि SOPs के बारे में या यहाँ पे कहा गया था कि कोविड का ख्याल रखेंगे, उस तरीके से आपको लगता है कि यहाँ पे सारा कुछ रखा है? जी सर, सब कुछ हो रहा है, अच्छे से हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग भी का अच्छा ख्याल रख रहे हैं बच्चे। सब कुछ यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, अंदर से सफाई की गई है अच्छे से। बहुत टाइम के बाद आज आप यहाँ पे कॉलेज आए, क्या महसूस कर रहे हो आप? अच्छा फील अच्छा कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं सभी बच्चों को, सभी कॉलेज आए यहाँ पे अच्छा है, पढ़ाई करेंगे अच्छे से, फिर एग्जाम भी क्वालिफाई अच्छे से करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं है, जो घर में अभी बच्चे बैठे हैं, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? जी सर, आज पहला दिन है, आज थोड़ा कम आए हैं बच्चे, लेकिन कल से सारे आएंगे। मैं हम सभी बच्चों को बोल रही हूँ सभी आ जाओ, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाते हैं सर, सभी आए हैं। थैंक यू। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला में भी दिखा देते हैं कि साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ काम हो रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि लिफ्ट का काम भी रुका हुआ है। DC बारामूला से खास बातचीत हुई है हमारे संवाददाता इरशाद भट्ट की, क्या कुछ वो बता रहे हैं। पावर गसान बड़ मुश्किल गसान, रात बजे साइड पानस में गई लरन 5 बजे गो पावर सुबह सोले पत गई मे यीत सख्ती दलील बे कोम दूध पते बाथरूम कत गंदगी बोम तत कोता मुश्किल गसान साफ तक कहें सफाई। तो दूसरा डॉक्टर आता है, वो दूसरे दिन क्या दूसरा डोज लगाता है, जो वो कल वाला डोज होता है 600, 500, 800 रुपए का लेते हैं हम डोज, वो ज़ाया हो जाता है। तीसरे दिन तीसरा डोज होता है, मुकम्मल इलाज नहीं होता है। डॉक्टर नहीं, कोई एक इंजेक्शन मिलता है वक्तन फ़वक्तन, यहाँ पर सिरिंज भी नहीं मिलता है। ग्लूकोज की तो बात ही नहीं है, कोई एक ग्लूकोज किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है सर। ये देखो ये सर, ये बेड है, इसको ऑक्सीजन चल रहा है, मगर दूसरे बेड को ऑक्सीजन नहीं है, इसको ये सिलेंडर है। तो जैसी लाइट हो जाती है तो ये बेचारा परेशान हो जाता है। पेशेंट लाइट प्रॉब्लम गसान, लाइट तम मुश्किल मुश्किल सारे खुद पेशेंट सोचन ये पे बाथरूमस मज निम होर नीन हम यह कोता मुश्किल पे रोत गसान खबर कचा लट नुन बाथरूमस मज बेकिस वार्डस मज पे नुन ये हिसाब किताब हॉस्पिटल इंतजामिया सत कत रात वो हिसाब किताब। हमें 4-5 दिन हो गए यहाँ सर, यहाँ इमिटेशन का बहुत बड़ी कमी है, डॉक्टर सही हैं, दवाई
यहाँ पर कम मिलती है, सब बाहर से लानी पड़ती है। और इधर कम चीज़ें मिलती हैं, लेटरिन नहीं है यहाँ पे। यहाँ वार्ड में बहुत दूर जाना पड़ता है, व्हील चेयर नहीं है यहाँ पे, कम मिलती हैं। और यहाँ लिफ्ट नहीं है 2 महीने से, मरीज़ को नीचे लेना पड़ता है। अब कैसे लेंगे, मरीज़ के साथ एक आदमी है। वार्डस में बाथरूम कोता दूर कोता सर उनको बोला है कि लाइट की प्रॉब्लम है, बोल रहा है कि जनरेटर खराब है, वो खराब है, ये खराब है, बोल रहा है कि लाइट आएगी अभी कब आएगी लाइट। तो लिफ्ट भी डिफंग पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी। हाँ वो भी प्रॉब्लम है सर। अगर यहाँ ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम पर ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, मगर यहाँ पर तो कोई सहूलियत नहीं मिलती है। यहाँ किसी को कोई नहीं मिलता। ये मामूली सा ट्रॉप्टी मुझे एक टेस्ट कराना पड़ा, ये हार्ट में कराना पड़ता है, ये 500 रुपये का बाजार से मंगाना पड़ा। ये मामूली सा इक्विपमेंट है, ये भी इनके पास अवेलेबल नहीं है, मेडिकल कॉलेज के पास अवेलेबल नहीं है। केयर का सवाल है, मैंने विजिट भी किया है और सीनियर सिटीजन्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए एक सेपरेट काउंटर ऑपरेशनल करने के लिए मैंने कहा है, जो हो जाएगा। उसके साथ साथ जो बाकी इश्यूज़ हैं, जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनका जो मसला आपने उठाया है, चाहे वो पानी का हो चाहे वो बिजली का, जो आपने बताया, उसको यकीनी बनाया जाएगा। अगरचे हम इस लिफ्ट के हवाले से बात करें, क्योंकि 1-2 साल से ये लिफ्ट जो है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये बंद पड़ा हुआ है। अगरचे हमने यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि हमें काफ़ी सारे मुश्किलात होते हैं, जो यहाँ के ऑक्सीजन वाले पेशेंट होते हैं जो वार्डों में हैं। हालांकि कभी कभार जो है वहाँ पर लाइट चली जाती है, उसकी वजह से भी इनको परेशानी होती है। और अगरचे हम बाथरूम की बात करें, बाथरूम जो है यहाँ पर गंदे पड़े हुए हैं, क्योंकि कूड़ा करकट के साथ साथ जो डोर्स हैं वो उखड़ चुके हैं। हालांकि हेल्थ महकमे की बात करें, जो यहाँ पे स्टाफ है वो इस पे जो है ध्यान नहीं दे रहा है। अगरचे हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज या इसके साथ साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सईद मसूद के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि ये जो लिफ्ट बंद पड़ा हुआ है, ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये बंद पड़ा हुआ है। हालांकि हम भी कोशिश करते हैं इसको जल्द से जल्द ठीक करें, ताकि ये लोगों के लिए वाकफ़ करेंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए ऑक्सीजन वाले पेशेंट जो है, चाहे बाथरूम्स की बात करें, इनका ये भी कहना है कि उस पर भी हम जल्द से जल्द जो है देखेंगे और जितने भी यहाँ पे लोगों के मुश्किलात हैं वो हम हल करेंगे। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सरकार की तरफ से ऐलान किए गए थे कि राजौरी को भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खास बातचीत विबोध गुप्ता से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक की हुई है, देखिए। 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजौरी पुंछ को रेलवे लाइन से जोड़ने का ऐलान राजौरी में किया था और आज तक राजौरी को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया। और मगर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनका राजौरी पुंछ को 4 लाइन करने का वादा था, वो ज़रूर पूरा हुआ है। सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर भाजपा लीडर एडवोकेट विबोध गुप्ता जी, इनसे जानेंगे। सर, 2014 में राजौरी में वजीर आजम ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाजपा की सरकार आने के साथ ही राजौरी पुंछ को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। क्या कारण है कि आज तक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट? देखिए कि जब यहाँ पर वो आए थे और उन्होंने बहुत वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम पहाड़ियों के साथ इंसाफ करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर नेशनल हाईवे पुंछ तक लाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम रेल लिंक देंगे। पहाड़ियों के साथ तो इंसाफ उन्होंने किया। जो पुंछ तक हमारा सफ़र है अपने हाईवे वाला, उसका काम कितनी तेज़ी से चल रहा है वो भी आपको पता है। कल ही 2 टनल जो है परसों जो है वो अप्रूव की हैं माननीय नितिन गडकरी जी ने, जिनकी कास्ट 600 करोड़ से ज़्यादा है। अब वो टनल 2 बनने के बाद और ये राजौरी तक ही कम से कम 25 किलोमीटर का सफ़र कम होने वाला है और राजौरी के लोग 2 घंटे के अंदर जम्मू पहुँचेंगे। क्या ये कम है? और जहाँ तक रेल लिंक की बात है, वो अपने वादे पे पूरे हैं। उसके लिए रेल लिंक की जो है उसका भी सर्वे चल रहा है, ये आपको पता ही है। उसकी DPR बन रही है। जैसे ही DPR तैयार होगी तो वो जो है रेल लिंक जो है वो पुंछ तक जाएगी, क्योंकि ये हर लिहाज से ज़रूरी है। इस एरिए के अंदर हमारे अगर हम कहें तो यहाँ आर्मी के हमारे ब्रिगेड मतलब हम कहेंगे डिब भी है, यहाँ पर बड़ी ज़्यादा आर्मी जो है वो पुंछ तक है, उनको भी ज़रूरत है और हम सब लोगों को भी ज़रूरत है। रेल लिंक आने के बाद यहाँ पर रोज़गार भी बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर नए इलाके भी डेवलप होने वाले हैं। और मेरा
मेरा आपसे ये और जनता राजौरी पुंछ के लोगों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से वादा है कि वो राजौरी पुंछ को जम्मू से के साथ रेल लिंक के साथ जल्दी ही जोड़ेंगे। सर, आपकी सरकार में एक ऐलान और हुआ था कि जम्मू मुगल शाहरा पर भी टनल बनाया जाएगा, मगर उसका आज तक सर्वे भी नहीं हो पाया। क्या कारण है कि वो टनल भी आज तक? देखिए, यहाँ तक मुगल शाहरा की टनल की बात है, उस पर भी काम चल रहा है। जल्दी ही उसकी भी जो है, आपको अगर ध्यान होगा तो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के अंदर की थी, और उसके अंदर उन्होंने चाहे हमारी मुगल रोड के ऊपर टनल बनने की बात हो, चाहे किश्तवाड़ से अनंतनाग से जुड़ने वाली जो है टनल की बात हो, उसके ऊपर उन्होंने वादा किया था कि जल्दी ही काम शुरू हो। सर, क्या उम्मीद करें कि राजौरी पुंछ को कब ये खुशखबरी मिल पाएगी कि रेलवे लाइन, क्योंकि पहले जो बजट हुए थे उनमें इसका ऐलान नहीं हो पाया था, आप क्या उम्मीद करेंगे कब तक राजौरी पुंछ को रेलवे लाइन के? देखिए, जो पिछला बजट था उसमें तो उसके लिए प्रोविजन रखा गया था, उसकी जो डीपीआर बननी थी उसके लिए तो उसके लिए प्रोविजन रखा गया था, और डीपीआर बन रही है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर नेशनल हाईवे की बात करें तो यहाँ भी डीपीआर बनने के लिए 4 साल लग गए थे, और उसके बाद अभी काम जो है वो शुरू हुआ है। वैसे ही रेल लिंक की जब भी डीपीआर जो है वो तैयार होगी और जल्दी से जल्दी वो जो है वो यहाँ पर काम जो है वो शुरू होगा। लेकिन मैं एक मुबारकबाद पक्का देना चाहूँगा राजौरी पुंछ की जनता को कि चाहे पुंछ के लोग हैं वो अब 3.5 घंटे में जम्मू पहुँचेंगे और राजौरी के लोग 2 घंटे के अंदर जम्मू पहुँचेंगे। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ, और कठुआ से भी आपको दिखा देते हैं कि एसपीओ की जो भर्ती हो रही है उसमें आज यहाँ फिजिकल टेस्ट तो हो ही रहे थे, लेकिन शारीरिक जांच भी की गई है। किस तरह से पूरे सूरत हाल है, सरबजीत की इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ की भर्ती के लिए आज जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में यहां पर चयन प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि शारीरिक चयन प्रक्रिया यहां पर हो रही है, जिसके पहले सबसे पहले यहां पर युवाओं को लाया जा रहा है। यहां पर उनकी हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट करने के बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जा रही है, जिसके बाद इधर से उनको ग्राउंड में जो लोग यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं उनको ग्राउंड में भेजा जा रहा है। यहाँ पर उनके पुशअप्स और रनिंग जो है, दौड़ जो है वो लगाई जा रही है। आपको बता दें कि कुल 89 जो वैकेंसीज जो हैं एसपीओ की वो जिला कठुआ पुलिस ने वो निकाली हुई है। इसमें 2800 के करीब जो है फॉर्म वो यहाँ पर युवाओं ने भरे हैं, जिनमें कुछ युवतियाँ भी शामिल हैं, जिनके लिए चयन प्रक्रिया यहाँ पर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में की जा रही है। आपको बता दें कि कुल 5 दिनों तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी, जिसमें से 89 जो युवा हैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ सर्व करने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि युवाओं में इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर, और उधमपुर से भी आपको दिखा देते हैं कि जल ही जीवन को लेकर किस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि देविका नदी से ही निकली हुई बावलियां जो हैं वो बिल्कुल अपना अस्तित्व खो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से उन्हें बनाने की कवायद यहां पर शुरू कर दी गई है। देखिए आशीष दत्त की इस रिपोर्ट में कि किस तरह से वो समझा रहे हैं कि जल जीवन तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर काम ना हो तो किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन उधमपुर के बीचों बीच शहर की अगर मैं बात करूं, एक ऐसी जगह है जहां पर बावलियां हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है पुरानी बावलियां, प्राचीन बावलियां थीं, लेकिन वो समय के साथ साथ वो सारी जो हैं ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उधमपुर के रघुनाथपुरा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देविका तट साथ में है, देविका ही की ये बावलियाँ हैं, और ये काफ़ी समय से ये बावलियाँ ख़त्म हो चुकी थी, दब गई थी मिट्टी में। लेकिन रघुनाथपुरा के कुछ लोग हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने दोबारा से जो ये बावलियाँ हैं उन्हें जीवन दान दिया है। इस समय हम सीता की बावली, जो प्राचीन बावली है, उस पर मौजूद हैं। विजुअल में आप देख सकते हैं कि ये रघुनाथपुरा के स्थानीय हैं, इन्होंने दोबारा से इस बावली को जीवन दान दिया है। एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि एक बार ऊपर पूरा पैन करके दिखा दें कि ये सड़क है, सड़क का किनारा आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई में पूरी मिट्टी भर चुकी थी। 6 महीने की पूरी जो है कोशिश कर मेहनत कर दोबारा से इस सीता बावली को जीवन दान दिया गया है। आप देखिए कि किस तरह से इस बावली को दोबारा से रेनोवेट किया गया है, और 6 महीने का यहाँ पर समय लगा है। कार सेवा जो है यहाँ पर चल रही है। ये भी हमारी लापरवाही थी कि हमारे देखते देखते ये लुप्त हो गई। नहीं तो यहाँ इस बावली की जो अभी जगह देख रहे हैं, ये यहाँ एक साध्वी रहती थी। साधु तो कई थे, लेकिन चूँकि साध्वी यहाँ अकेली रहती थी, ये पानी उसके खाने पीने के लिए उसकी उनकी कुटिया भी थी। फिर आस्ता आस्ता जब साधवी वो उनका इंतकाल हो गया,
उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लोग जो यहाँ की औरतें हैं तो वो यहाँ पे नहाना धोना पानी लेने आती रही, क्योंकि पानी आपको पता है, जैसे हम न्यूज़ में भी देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि मतलब आने वाले टाइम में मतलब पानी के ऊपर ही एक वर्ल्ड वार होगी। तो अगर हम पानी को बचा पाएंगे जहाँ भी हैं, तो इसमें सरकार का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर सरकारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए कहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी ऋषि खजूरिया क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि जिला सांबा के अंदर सूरत हाल जानना बहुत जरूरी है। आज हम सांबा जिला के कुछ युवाओं से बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर युवाओं की बात करें तो युवा जो देश का भविष्य है, और युवा अगर एक अच्छी राह पकड़ते हैं तो वो अपनी एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो बना सकते हैं। और अगर इसी को लेकर बात करें तो सांबा जिला के गुड़ा सलाथिया में जो एक सेल बनाया गया है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट, अगर इस सेल की बात करें तो उन्होंने युवाओं को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है और यहाँ पर युवा इस सेल पर जो है वो आना शुरू हुए हैं और यहाँ पर एक अच्छी उनकी काउंसलिंग की जाती है और उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करवाए जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर हो या फिर भविष्य को लेकर हो। उन्हें पूरा काउंसिल किया जाता है कि किस तरह से आपने अच्छे एक नक्शे कदम पर चलना है। और कुछ युवा जो भटक जाते हैं राह या नशों की तरफ चले जाते हैं, उनको भी इस गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल द्वारा जो है एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी काउंसलिंग उनको दी जाती है और वो भी एक अच्छी राह पकड़ते हैं। तो काफी ज्यादा योगदान जो है वो इस समय देखा जा रहा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट गुड़ा सलाथिया की ओर से। तो करता धरता मेरे साथ मौजूद है वीर प्रताप सलाथिया जी, इनसे जानते हैं क्योंकि युवाओं को एक अच्छी राह जो वो इन्होंने दी है। सर, ये जो हमारा गाइडिंग सेल गुड़ा सलाथिया ये 2 साल पहले हमने एस्टेब्लिश किया था। इसका जो मकसद था हमारी जो यूथ है इसकी एनर्जी को सही यूटिलाइज करना, ताकि हमारे देख रहे हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो उनको एक सही राह दिखाने की बड़ी जरूरत है ताकि हमारी जो यूथ है इनको बेनिफिट हो, ये बच्चे खराब ना हो। इसके लिए सबसे पहले सर हमने जो गुड़ा सलाथिया में स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने अकेडमिक्स पे फोकस किया, जिसमें बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाए गए, अकेडमिक्स कोर्सेज करवाए गए। और उसके अलावा हमने जो हमारे अच्छे लोग थे पहले गुड़ा सलाथिया के लोग जो हमारे वहाँ पे कर्नल रिटायर हुए हैं, ब्रिगेडियर हुए हैं, KS हैं, IS हैं, पहले वहाँ के लोगों को हमने कवर किया। उसके अलावा गुड़ा के जो बाहर भी लोग हैं, जैसे रणवीर जमाल जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की हुई है, IPS बसंत रथ हैं, IS शीतलनंदा मैम है, गवर्नर साहब हैं, अलग अलग लोगों से हमने अप्रोच किया और उन्हें बच्चों से इंटरेक्शन किया ताकि लाइफ में अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी का ऑप्शन है, और भी तरीके होते हैं जिसमें हम अपना कैरियर अपना चूज कर सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो या कल्चर हो। स्पोर्ट्स में भी हमने काफ़ी फोकस किया हुआ। गुड़ा सलाथिया में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमारी कोच है डॉक्टर रूपाली सलाथिया जो वुमेन क्रिकेट टीम की इस टाइम कोच भी हैं। उन्होंने लड़की को एक टीम तैयार की गुड़ा सलाथिया में। उसके साथ साथ ही उन्होंने सांबा में हमने टीम तैयार की हुई है जिसमें सांबा के लोगों का काफ़ी योगदान रहा, चाहे वो लक्की संब्याल हो, अविनाश गुप्ता हो या सन्नी संब्याल हो। उन्होंने काउंट्री करके यहाँ के बच्चों को अपना सामान डोनेट किया हुआ ताकि यहाँ की सांबा के बच्चों को बेनिफिट हो। टीम और सांबा की टीम दोनों मिलके मैचेस परफॉर्म करते हैं और टूर्नामेंट होती है। अभी संडे को भी रिसेंट हमारी एक टूर्नामेंट है गुड़ा वालों के साथ, तो वो भी हमारी होगी और इससे काफ़ी लड़कियां मोटिवेट हो रही हैं और इन्होंने काफ़ी उनके पेरेंट्स नहीं देते हैं, मतलब सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने उनको भी बताया कि गर्ल्स इसमें अगर करेंगी, क्रिकेट खेलेंगी या फिर सिर्फ पढ़ाई भी होनी चाहिए अपने साथ साथ और एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हमारे लाइफ में होनी चाहिए, हमें खुद फिट रखती है जो मेंटली भी और ऐसे भी। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की, लड़कियों को मोटिवेट किया, लड़कियों को उनके बारे में बताया, उनके पेरेंट्स को भी, तो अभी वो काफ़ी सपोर्ट हो रहा है हमें। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू के GMC की सैर करवा देते हैं, क्योंकि GMC प्रशासन जो बड़े बड़े दावे यहां पर दिखाता हुआ नजर आता है, उसके दावों की पूरी तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि शवगृह की अगर हम बात करें तो वहां पर आज भी लीकेज चल रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है या फिर आज ही मामला शुरू नहीं हुआ है, ये कई सालों पुराना मामला है और अभी तक इस पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया है। हमारी खास बातचीत हमारे जो संवाददाता हैं उनसे भी हुई, उनकी तरफ से भी बताया गया, लेकिन हमारे संवाददाता ने जब वहां पर पूरी तरह से रुख किया है तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट के साथ भी खास बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए। GMC की अगर बात करें तो हर बार जो है नाकामी सी जो है वो देखने को मिलती है, मगर एक बार फिर से जो है GMC जो है सुर्खियों में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपको बताते चले आज एक बार फिर से जो है GMC की अगर हम बात करें तो खस्ता हालत जो है आपको बताते चले, जिस तरह से तस्वीरों में हमने शुरुआती तौर पर आपको बताने की कोशिश की और किस तरह से वो विचलित करने वाले जो दृश्य थे, जहां से बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े यूं कहें कि दिग्गज नेता गण जो है वो वहां से गुजरते हैं और कहीं ना कहीं जो है कई बार जो है उस तरफ अगर हम रुक करें, आपने 10 बार गए होंगे कहीं ना
काफ़ी बार गए होंगे उस मॉर्चरी के रूम की तरफ। उसके साथ ही एक रूम जहां से अंदर जाने की कोशिश होती है और अंदर जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जाते हैं, जिस तरह से मैंने शुरुआती तौर पर आपको बताया, और डॉक्टर को भी आपने जाते हुए अंदर देखा होगा। मगर उसकी जो खस्ता हालत है, आखिर जीएमसी को नजर क्यों नहीं आती और नजरअंदाज क्यों किया जाता है, उसी सब पर चर्चा करने का लिए हमारे पास, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोमनाथ जी हैं, जो हर एक मुद्दे पे जो है, हर एक विषय पे जो है अपनी आवाज जो है बुलंद रखते हैं। चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है JK 24/7 में। जो विजुअल आप दिखा रहे हैं ना, एक बार सोमनाथ डगोत्रा उधर से जा रहा था गंदे पानी से होता हुआ, आगे से सुप्रीटेंडेंट सर जहाँ पे आ रहे थे पूरी टीम के साथ, उन्होंने सोमनाथ डगोत्रा को वहाँ मतलब मेरे को रोक दिया गया। मेरे को कहते हैं डगोत्रा साहब आपको तो रोड पे होना चाहिए, आप इधर क्या कर रहे हो, ये तो हमारा कैंपस है और इस कैंपस की हालत आप देख रहे हो, ये कौन सा स्पॉट है, ये मॉर्चरी में आने का रास्ता है। कई बार यहाँ पे VIP VVIP भी आते हैं और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आते हैं, प्रिंसिपल मैम भी आती है, सुपरिटेंडेंट भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी आते हैं, लेकिन कोई इसको मतलब ठीक करने के लिए नहीं सोच रहा और ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इन्फेक्शन तो लोगों में हो रही है, लेकिन बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंच रहा है। ये एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की या एक साल की बात नहीं है, ये कई सालों से मैंने देखा था। जब ताज मोहिद्दीन जहाँ पे हेल्थ मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी जहाँ पे देखा था, उन्होंने ये कहा था ये हैं हमारे असेट्स ये हैं हमारे, जो मतलब कितनी वो नुकसान हो रहा है उसको। लेकिन जो एक और विजुअल आपने दिखाया, इसके साथ ही वहाँ पे लैटरिंग आ रही है और उसके साथ में मॉर्चरी है आपके पास, और जहाँ पे पोस्टमार्टम होते हैं, कितने डॉक्टर बोर्ड भी कई बार बनते हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी जहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही है। तो मैं ये आज एक ट्रेलर भी आपको दे रहा हूँ, पूरी फिल्म आपको बाद में बताऊँगा, जहाँ पे एक हरी और हीरा नाम की भी हम स्टोरी चला रहे हैं, और जो एक अपना लंगर में काम करता, वो एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन था, और करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए का काम अनऑथराइज्ड यहाँ पे हुआ है। हर साल वाइट वॉश होता है और करोड़ों रुपए का बिल बनता है। जितनी ट्रालियाँ हैं और हरी और हीरा ही वो चलाते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू की अगर हम बात करें तो जीएमसी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सवालिया निशान पर खड़ा हुआ दिख रहा है। आज भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए मरीज काफ़ी तरीके से दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया गया और पूरी तरह से SOPs का पालन किया जा रहा है। और उसके साथ ही अगर हम ये देखें कि किस तरह से बच्चों और अभिभावकों के अंदर उत्साह था, क्योंकि लगभग 1 साल होने वाला है, करीब 1 साल के बाद आज अगर यहाँ स्कूल और कॉलेज खुले हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी देखी गई। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।